आप लोग को हम बताएंगे पाइप के बारे में कि पाइप का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पाइप का इस्तेमाल हमने बताया था कि प्लम्बिंग के कामों में भी किया जाता है, पाइप फिटिंग के काम में भी किया जाता है। HVAC में क्या होता है, ठंडा पानी को ले जाने और लाने के लिए भी, गर्म पानी को ले जाने लाने के लिए भी किया जाता है। पानी के प्रवाह को और मकान के अंदर जो है जो गंदा पानी है उसको बाहर निकालने के लिए ड्रेन वाटर सिस्टम के रूप में, प्लस बरसात का पानी है उसको बाहर करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो इसमें सूटेबल कौन सा है, इसमें किस तरह का पाइप हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो PVC पाइप के ग्रुप का जो क्या होता है पाइप आते हैं वो क्या होता है सूटेबल ज़्यादा रहता है। इसके अलावा तो हमने आपको बताया था CI पाइप होता है, GI पाइप होता है और इस सब के बारे में क्लासिफिकेशन में बताए थे, लेकिन सबके अलग अलग जो है GI के बारे में अलग बताएंगे। PVC के जो आप इसमें बता रहे हैं कि कौन कौन से पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं अधिकांशतः जो है, एक जो है UPVC है, CPVC है और PPRC है और SWR पाइप्स है। ये PVC के अंतर्गत SWR आता है। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक रिंग टाइप होता है, एक प्लेन टाइप होता है। तो रिंग टाइप में गोल सा रिंग बना होता है, उसमें एक गोल सा रबड़ का रिंग लगाया जाता है। और ये SWR का मतलब होता है सोयल वेस्टेज ड्रेन, मतलब कि मिट्टी और जो व्यर्थ पदार्थ है जैसे गंदा पानी होने हो गया उसको, और रैन मैंने बरसात के पानी को इसके द्वारा बाहर निकाला जाता है। ये PVC के अंतर्गत आता है। तो SWR पाइप इसको कहते हैं, ठीक है। UPVC देखिए यहाँ पर लिखा हुआ UPVC। UPVC का पूरा नाम जो होता है अनप्लास्टिकाइड पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि इसमें जो है प्लास्टिक की मात्रा जो है क्या हो जाता है, नहीं रहता है, बहुत कम मात्रा में रहता है। अनप्लास्टिकाइड पॉलीविनाइल क्लोराइड देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है यहाँ पर अनप्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ये जो आते हैं वो शेड्यूल में, उसकी मोटाई जो है शेड्यूल में हम क्या करते हैं रखते हैं, जैसे SCH लिखा हुआ ना शेड्यूल 40। तो शेड्यूल 40 का मतलब है उसका थिकनेस से, उसका पाइप का जो थिकनेस होता है उससे होता है। अगर 40 है तो इसका मतलब है कम थिकनेस वाला है, कम थिकनेस मतलब उससे कम मोटा दीवार है। और दिखाते हैं आपको, अब तो ये जो हो गया शेड्यूल 40 और ये जो है 3 से 6 मीटर के लेंथ में मिलते हैं। और शेड्यूल जो है 80 ये भी 3 से 6 मीटर के लेंथ में मिलते हैं। अब शेड्यूल 80 जो है, अब देखिए इसमें ये थिकनेस दिख रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है थिकनेस। ये थिकनेस के ऊपर जो है 40 और प्लस 80 नाम इसका रखा गया है थिकनेस के ऊपर। ये जो है NSP जो है इसका, यानी कि नॉमिनल जो है क्या होता है, नॉमिनल डाया जो है इसका वो सेम रहता है, लेकिन अंदर मोटाई क्या होता है वो बढ़ता है। जब थिकनेस बढ़ेगा तो ID घटेगा, लेकिन OD क्या होता है, OD का मतलब होता है बाहरी डायमीटर। ये बाहरी व्यास जो होता है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होता है, अभी हम बता रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि ये पाइप है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस तरह से गोल सा रहेगा, आगे वाला भाग इस तरह से रहेगा। और इसमें जो है इसका थिकनेस होगा इस तरह से। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो हमारा OD हो जाएगा, यानी बाहरी व्यास। और यहाँ से यहाँ तक का जो होगा वो क्या हो जाएगा ID माने इंटरनल डायमीटर, ये आउटसाइड डायमीटर। और यहाँ से और यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी मोटाई है उसको थिकनेस कहते हैं, TH, ठीक है। तो थिकनेस का मतलब क्या हो गया कि ये मोटाई जो है 80 का मतलब क्या हो गया, इसका थिकनेस बढ़ेगा। तो ज़्यादा प्रेशर की जो है ज़रूरत होगा, जहाँ ज़्यादा प्रेशर पर पानी या कोई पदार्थ लिक्विड कंडीशन में ले जाना होता है, जैसे ऑयल भी हो गया या पानी भी हो गया, तो हम इस शेड्यूल के पाइप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये जो है 1/2 इंच के भी होते हैं, 1 इंच के भी होते हैं, 1.5 इंच के भी होते हैं, इस तरह के साइज में आते हैं। और यहाँ पर जो है दूसरा जो है ये भी ये शेड्यूल 80 का ही है पाइप, लेकिन ये थ्रेडेड पाइप्स है। क्या है, थ्रेड, जिसमें चूड़ी कटा हुआ रहता है। और इसमें चूड़ी कटा वाला नहीं होता है, इसमें क्या होता है
कि सॉकेट और स्पाइक गार्ड बना हुआ रहता है और उसको लगा के उसमें जोड़ देते हैं। जैसे ये है, देखिए ये जो दिखाई दे रहा है ये इसमें चूड़ी कटा हुआ है, लेकिन ये भी क्या है, 80 है, शेड्यूल 80। देखिए अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए दिखाई दे रहा है, अब ये लिखा है ना 1/2 इंच यानी हाफ इंच का है, और शेड्यूल SEH लिखा है 80 लिखा हुआ है। ये जो है ये थ्रेडेड है, इसमें चूड़ी काट कर जोड़ सकते हैं। चूड़ी देख रहे हैं ना, चूड़ी कटा हुआ है, लेकिन ये जो है 1 इंच का पाइप है और ये भी जो है शेड्यूल 80 है। देखिए शेड्यूल 80 लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है, ये भी शेड्यूल 80 है, लेकिन ये जो है थ्रेडेड नहीं है, चूड़ी नहीं काटा जा सकता इस पर। हम इसको क्या करते हैं कि सॉकेट बना हुआ रहता है, जो भी फिटिंग्स होते हैं इसके लगा के अंदर और इस पर सोल्यूशन लगा के चिपका देते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या हो गया, UPVC। देखिए यहाँ लिखा है ना UPVC, दिखाई दे रहा है, UPVC दिखाई दे रहा है, UPVC यानी कि ये जो है PVC, देखिए प्लम्बिंग के कामों में भी इस्तेमाल में लाया जाता है, और भी कोई लिक्विड ले जाना होता है तो उसमें हम कर सकते हैं, लेकिन ये ठंडे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठंडा पानी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया UPVC पाइप। तो इसमें जो है शेड्यूल 40, शेड्यूल 80 और थ्रेडेड पाइप में शेड्यूल 80 हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि जो फिटिंग्स आता है GI फिटिंग्स, उसमें भी हम इसको फिट कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग अब बहुत कम किया जा रहा है। क्यों कम किया जा रहा है कि केवल ठंडे पानी को ही ले जाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है, गर्म पानी ज़्यादा इसमें नहीं जा सकता है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या करते हैं कि कम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके जगह पर अब क्या हो गया है कि CPVC पाइप आता है। क्या आता है, CPVC पाइप। CPVC पाइप यानी क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका पूरा नाम होता है CPVC पाइप का। देखिए UPVC पाइप केवल ठंडे पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो अब इसको क्या किया गया है, उसमें क्लोरीन प्रयोग करके क्लोरीनेटेड कर दिया गया है, जिसकी वजह से यह गर्म पानी और ठंडा दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कमर्शियल वी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लम्बिंग कामों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, HVAC में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गर्म पानी और ठंडा पानी इससे हम ले जा सकते हैं। और देखिए इसका जो है ये SDR होता है। SDR माने स्टैंडर्ड डायमेंशन रेशियो जो है वो 11 का भी होता है, और स्टैंडर्ड का होता है डायमेंशन रेशियो जो है 13.5 होता है। क्लास 1 क्लास 2 इस तरह के जो है क्लास में भी बांटा गया है, जैसे हमने क्लासिफिकेशन बताया था। तो यहाँ पर जो है ये डायमेंशन यानी फैलाव है वो क्या है कि 11 है। तो 11 है तो बाहर का डायमेंशन तो वही रहेगा, लेकिन इसके थिकनेस से जो है ये 11 जो है वो थिकनेस ज़्यादा है। क्या है, थिकनेस में मोटाई उसकी ज़्यादा है। जैसे ये है, ये पाइप जो है CPVC पाइप है, ये येलो कलर का रहेगा, इसमें रेड कलर का ये देख रहे हैं ना मार्क रहेगा। तो समझ लीजिए कि ये जो है पहचान ये है कि ये रेड कलर का मार्क है, इसका मतलब है कि ये यानी SDR 11 पाइप है, ठीक है। इसका भी प्रयोग हम हाई प्रेशर के लिए कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। और इसमें क्या होगा कि इस तरह से सॉकेट और स्पाइक, इसको हम थ्रेड नहीं काटते हैं, थ्रेड के द्वारा नहीं, बस इस तरह लगाकर सॉल्वेंट लगा के इसे जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के पाइप का प्रयोग कहाँ करते हैं, हॉट और कोल्ड, यानी कि गर्म और ठंडा पानी दोनों को हम ले जाने के लिए लाने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मकान के अंदर गीजर का सप्लाई देना है तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। अभी इस पर देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये CPVC पाइप लिखा हुआ है, ये 1 इंच डायमीटर का है CPVC पाइप SDR 11 दिखाई दे रहा है। CPVC पाइप SDR 11 क्लास 1, ठीक है, ये क्लास 1 का पाइप हो गया। और इसका जो है OD है, OD मतलब क्या होता है, आउटसाइड डायमीटर 34 mm, 34 जो है इसका जो है OD है। तो ये जो है हम क्या कर सकते हैं कि कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, कोल्ड और हॉट वाटर में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हॉट, एच लिखा है ना, हॉट एंड कोल्ड दिखाई दे रहा है। हॉट एंड कोल्ड वाटर जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है। ये पाइप कौन से पाइप है, तो CPVC पाइप है, ठीक है। इस पे भी वही है, देखिए दोनों में जो है रेड कलर का मार्किंग है ना, इसमें भी और इसमें भी। तो हाफ इंच का भी, हाफ का भी होता है, ठीक है,
और ये जो है 1 इंच का भी है। इसका प्रयोग समझ में आ गया, कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं, हॉट एंड कोल्ड वाटर टैंक, तो हॉट एंड कोल्ड में इस्तेमाल किया जाता है पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और लाने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद से जो है ये इसका प्रयोग जो है कम प्रेशर के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। 13.5 जो है कम प्रेशर का जहाँ पाइप पानी ले जाना हो तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, और इसका जो है ज़्यादा प्रेशर पर ले जाना हो तो हम वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ये प्लम्बिंग के साथ साथ जो है कमर्शियल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्लस जो है इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह क्लोरेटेड पाइप है, यानी इसमें क्लोरीन मिला हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद से जो है आपको हम बताते हैं किसके बारे में, तो पीपीआर पाइप के बारे में। किसके बारे में, पीपीआरसी। पीपीआरसी जो है ये और भी इससे सूटेबल हो गया, स्ट्रेंथ इससे भी ज़्यादा मजबूती इसमें भी है, ठीक है। और ये पॉलीप्रोपिलीन रैंडम कोपलोमर जो है ये पाइप है। देखिए पीपीआरसी, पी से पॉली, पी से पॉली एसिटिलीन, पॉलीस्टिलीन, रैंडम, आर से रैंडम, और कोपलोमर जो है पाइप है। कोपलोमर लीमर जो है पाइप जो है पीपीआर, क्या कहते हैं इसको, पीपीआर। और सी का मतलब क्या हो गया, कोपलोमर। इसमें जो है ये देखिए ये पाइप जो है ग्रीन कलर में रहता है, इसलिए इसको पीपीआर कहते हैं। इसलिए नहीं कहते कि पीपीआर है, इसमें क्या होता है ये पॉलीप्रोपिलीन मिलाया गया रहता है, ठीक है, इसलिए इसको पीपीआर पाइप कहते हैं। और ये जो है काफ़ी स्ट्रेंथ इसके अंदर मजबूती ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसका प्रयोग जो है हम इंडस्ट्री में कहा था, केमिकल प्लांट में भी हम कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल का प्रभाव इसके ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ता है, ठीक है। और देखिए इसमें भी लिखा हुआ है पीपीआर, लिखा है पीपीआर पाइप SDR 7.4, ठीक है। SDR यानी कि ये भी जो है क्या है, यानी कि स्टैंडर्ड डायमेंशन रेशियो है, ठीक है इसका। तो ये जो है सब अलग अलग डायमेंशन के आता है और काम के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके फिटिंग सब अलग अलग होंगे, ठीक है, आपको बताएंगे। अब यहाँ पर SWR पाइप जो है PVC के अंतर्गत ही आता है। SWR का मतलब सॉयल वेस्ट रेन, मतलब कि जो है मिट्टी वाला, मिट्टी और प्लस जो है क्या होता है वेस्ट, व्यर्थ पदार्थ, और रेन मैंने बरसात के पानी बाहर निकालना होता है, यानी ड्रेनेज सिस्टम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सैनिटरी फिटिंग्स में क्या होता है, वाटर क्लोजेट से गंदा पानी निकल कर आता है, वॉश बेसिन से निकल कर आता है, ठीक है। और प्लस जो है क्या होता है सिंक्स का हो गया, बाथरूम का हो गया, वहाँ से ये सब को पाइप को क्या कहता है लगाकर हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके फिटिंग्स के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से इसके PVC फिटिंग किस तरह होता है, CPVC फिटिंग किस तरह का होता है, क्या क्या उसमें लगा होता है, ठीक है।